तो ह्री यह अक्षर जहां से हरण करते हैं सब ओर से, और द वह अक्षर है जो देता है, और य वह अक्षर है जो याति सर्वत्र गति करता है। ये विषय चर्चा कल हमने आरंभ कर ली थी। इस प्रकार हृदय सर्वत्र व्याप्त है, और इसके अनंतर जो हृदय है, हृदय को पिंड में और ब्रह्मांड में दो तरह से स्पष्ट किया था कि किस प्रकार यह पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। कहा था कि उसका जो सत्य रूप है, हृदय में जो रहने वाला जो सत्य स्वरूप है, वही प्रथमज है। और जो इस रहस्य को जानता है, सत्यम ब्रह्म की सत्य ब्रह्म है, वो इन लोगों को जीत लेता है। ठीक है, अब पांचवी ब्राह्मण से हम इसको आरंभ कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें यह एक प्रकरण आरंभ हो रहा है। कल मैंने कहा था कि इसको देखेंगे, भूर्भुवः स्वः, ये जो प्रकरण है जिसका आरंभ कर रहे हैं, जिसे मैंने सृष्टि प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा करने की बात की थी। तो यहाँ पर जो कहा कि आपः एव इदम अग्रे आसुः, ठीक है, सत्य और ब्रह्म की चर्चा चल रही थी कि जो प्रथमजम महत यक्षम प्रथमजम वेद, जो महत यक्ष है, पूजनीय है, और सबसे पहले प्रथमज है। प्रथमे जातः इति प्रथमजः, प्रथम उत्पन्न हुआ है, प्रथम उत्पन्न हुआ जानता है, वह सत्यम ब्रह्म, वह सत्य ब्रह्म है। इति सत्यम ही एव ब्रह्म, वह सत्य ही ब्रह्म है। कहा आपः एव इदम अग्रे आसुः, जब प्रथम उत्पत्ति हुई, सत्य की प्रथम उत्पत्ति हुई, उससे पहले क्या था? तो कहा आपः एव अग्रे इदम आसुः, प्रथम उत्पन्न होने वाला सत्य था, उत्पन्न होने से पूर्व आपः विद्यमान था। सत्य सतीय करके आपने वहां भी देखा होगा, छांदोग्य उपनिषद में, जहां मैंने कहा था कि आप इसे देख लीजिएगा, और आपने संभवतः उसको पलट करके देखा है। वहां सतीय को स्पष्ट किया है न? ये जो तीन अक्षर हैं, सतीय, जो सत्य है, जो ब्रह्म, जिसने अन्वीक्षा की थी, जिसने दर्शन करने की इच्छा की थी। प्रभाकर जी, आपका माइक ऑन है, एक बार ऑफ। हाँ, धन्यवाद। स जो सत्य, जो ब्रह्म के ईक्षण के पश्चात जो उत्पन्न हुआ, सत्ता हुई, वो सत्य है। तो कहा वो जो आपः है, इदम अग्रे आसुः, ये पहले थे। कहा आपः सत्यम असृजंत, उन आपः कणों ने सत्य को सृजन किया।
बड़ा ही, इसको कल मैं देख रही थी तो थोड़ा सा भी मुझे इसमें बहुत अच्छी स्पष्टता नहीं बनी है। इस आपह का प्रकरण वेद से लेकर के, अभी मैं स्क्रीन 2 मिनट के लिए हटा रही हूँ, अभी आपको कुछ बता देती हूँ। और कहाँ गया गूगल? जो ओहो, आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपह जो तत्व है, इसकी चर्चा वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ सर्वत्र है। वो सृष्टि से पहले किस प्रकार थे, या वो किस प्रकार काम कर रहे हैं, ये जो बात है, इसकी चर्चा जो अन्यत्र आ रही है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताते हुए फिर आगे बढ़ती हूँ। 1 मिनट दीजिए। आपह एव इदं सर्वं, इस प्रकार का वचन प्राप्त होता है। मैं इसे जरा सा ये ओपन कर लूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। एक मैंने रिसर्च पेपर इसमें लिख रही थी, शोध पत्र, उसमें थोड़ा मैंने इस विषय में चर्चा की है। उससे कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो इससे संदर्भित है, उसका थोड़ा सा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। आपह तत्व, सर्वप्रथम तो इसमें ये जानना है कि ये आपह तत्व जो पंच महाभूत हैं, वो नहीं है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि आप वो जो सोच रहे हैं, या हम सोचें कि वो वाला यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है तत्व है, वो आपह तत्व यहाँ नहीं कहे जा रहे हैं। जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु, जल, आकाश आप कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। ये बहुत भ्रम रहता है, तो उसको लोग इस संदर्भ में जोड़ते हैं। हाँ, क्या था वो? तो ये जो पद आ रहा है इसमें, ना सदासित ना सदीय सूत्र में, ना सदासित नो सदासित नासिद रजो नो व्योमा परो यत् अम्भः किमासीत गहनम गभीरम, यह जो पद है अम्भः, अम्भः भी जल जैसा ही लगता है। इस पर मैं अभी थोड़ा सा काम कर रही हूं, और स्पष्टता बनेगी तो आपके साथ उसको भी रखूंगी। आप्यते तत् अम्भः, व्याप्नोति सर्वम इदम अम्भः, जिसने सब कुछ आच्छादित किया हुआ था। जब द्यौ आकाश जो है, द्यौ है, पृथ्वी है, या अंतरिक्ष का आवरण नहीं था, द्यौ नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, आवरण रूपी आकाश नहीं था, तब जिसने संपूर्ण
जो अव्यक्त रूप में जब था तो जिसने आच्छादित किया हुआ था, जो सब में व्याप्त था, वो अम्भ है। आपो वा इदम सर्वम, ये हमने पहले शायद तैत्तिरीय, नहीं, ये तैत्तिरीय आरण्यक का वचन है। तैत्तिरीय आरण्यक में ये वचन आया, आपह वा इदम सर्वम, ये सभी आप से व्याप्त था। गोपथ में भी आया, गोपथ ब्राह्मण में आया, आपह एव सर्वम। और इसकी चर्चा मैं आगे करूंगी भी, मैंने अभी ये आपको केवल एक मस्तिष्क में डालने के लिए कि आपह तत्व है क्या। जो ये कह रहे हैं ना कि सत्य तो प्रथमज है और आपह इदम अग्रे आसु हो, ये आप जो थे वो पहले थे, तो ये सर्वत्र व्याप्त थे। आपह एव सर्वम, निघंटु में जब इसकी चर्चा आ रही है वहां कह रहे हैं एकत्र अवशिष्टम अपरत्र अवशिष्यम अपरत्र अवशिष्यमाण माणम आदित्य मंडलस्थम। तो ये जो है, ये इसकी चर्चा मैं फिर भी करूंगी। अभी भी आपके साथ यही कहने का है विषय, जो मुख्य जो रखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि ये जो है अम्बा तत्व जो है वो भिन्न आपह तत्व है, जो विचार के बाद ही बहुत स्पष्टता के साथ इस पे कहा जा सकता है। परंतु हाँ, यह वह तत्व है जिसकी व्याप्ति सत्य से पहले है। ठीक है, अब वह कैसा है, क्योंकि सत्य वो है जब सत्ता रूप में आ रहा है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जब असत रूप था, क्योंकि न सत था न असत था, कुछ था, जो था वो आप थे, तो वो जो रूप था वो असत रूप था। जब सत रूप में नहीं आ पाया, उस समय जो रूप था वो असत रूप था। वो कौन थे? वो आपह तत्व थे। तो आपह से सत्य का सृजन हुआ। आपह सत्यम असृजंत, बड़ा गंभीर विषय है। स्पष्टता अत्यंत विशिष्ट चिंतन करने के उपरांत ही निकल करके आएगी। अभी जो अग्रिम पद आ रहा है ये मुझे और भी संदेह में डालता है, और भी चिंतन मनन करने के लिए विवश कर देता है कि सत्य से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म से प्रजापति उत्पन्न हुआ, ये तो स्पष्ट है। परंतु सत्य से ब्रह्म उत्पन्न हुआ, ये बात जो हम मंत्र में वहां कहते हैं, भूः भुवः स्वः महः जनः तपः, और अंतिम स्थिति जो बताई वो सत्यम बताई। तो क्या सत्य के पहले जनः जहां पर है, क्या वहां ब्रह्म है क्या? तो ये थोड़ा सा, ये जो ब्रह्म, चूंकि हमने संपूर्ण उपनिषद में जो सारभूत एक तत्व को समझने की अपनी मति बनाई, वो ब्रह्म के चहुं ओर बनाई है। आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जो कण कण में व्याप रहा है वो ब्रह्म है। तो उसके बाद फिर जिन सूक्ष्म तत्वों की चर्चा यहां पर की जा रही है, वो सत्य और ब्रह्म और आपह, ये बड़ा ही गूढ़ विषय है।
तो पूर्ण स्पष्टता मुझे अभी नहीं है। मैं शब्दशः जितना मेरी गति मति मेरा चिंतन हो सका वहां तक मैं शब्दशः केवल आपके साथ इसको स्पष्ट शेयर कर रही हूं। अभी आपने भी इसमें चिंतन करना है कि वो आपह क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म से प्रजापति है ये तो ठीक है, जिस पर परमेष्ठी प्रजापति की चर्चा हम इसी अध्याय में पीछे कर आए हैं कि प्रजापति की संतानें हुई देव, मनुष्य और असुर। तो प्रजापति ने जहां इसका सृजन किया, परमात्मा का, परब्रह्म का वह रूप, वह स्थिति जहां पर अमैथुनी सृष्टि का आरंभ देखा जाता है, वह प्रजापति की संतानें कही गई देव, मनुष्य और असुर। प्रारंभिक सृष्टि अमैथुनी सृष्टि है ना। यहाँ इस प्रकार का संदेह नहीं है कि अंडा है कि मुर्गी है, इस प्रकार का संदेह हमारे शास्त्रों में नहीं है। प्रजापति से देव उत्पन्न हुए, देवाः सत्यम एव उपासते। देवों से सत्य, देवों ने सत्य की उपासना की। जो पवित्र आत्माएं, दिव्यात्माएं, पुण्य परम पुण्यात्माएं थीं, जिनके पवित्र कर्म थे, उन्होंने सृष्टि की आदि में अमैथुनी सृष्टि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। जो इतने पवित्र थे, उन्होंने सत्य की ही उपासना की, उस सत्व सात्विकता की, सत्ता सत्य स्वरूप परमात्मा की उपासना की। तदेतत्र्यम् अक्षरम, जिस सत्य की उपासना की वह सत्य जो है वो 3 अक्षर वाला है। सत्यम इति स इति एकम अक्षरम, स जो यह है वह एक अक्षर है। ति इति एकम अक्षरम, और यह इति एकम अक्षरम, यम इति एकम अक्षरम। तो सति यह ऐसे तो कहते नहीं है। इसका हिंदी व्याख्यान पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा, वहां भी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु ये जो विषय है वो स्वयं की ऊहा में ही बारंबार तर्क वितर्क कर रहे हैं। ऋषि किस गहन चिंतन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, हमें सोचने के लिए विवश कर रहे हैं। ऋषि को तो स्पष्ट रहा होगा, इसलिए ऋषि ने तो सामान्य शब्दों में उसको इस प्रकार पिरो दिया। परंतु हमें आपह सत्य ब्रह्म, ब्रह्म से प्रजापति, ये जो क्रम है उसमें बहुत अधिक स्पष्टता नहीं प्राप्त है। कहा प्रथमोत्तमे, जो प्रथम और उत्तम अक्षर है, अक्षर में हाँ
मध्यतः अनृतम प्रथमोत्तम। चलिए ठीक है। पहला जो अक्षर है स, जो पहला है और उत्तम है, अर्थात जो अंतिम है, य, इन दोनों अक्षरों के मध्य में सत्यम, पहले ये जो दोनों अक्षर हैं उनको कह रहे हैं सत्यम है। व्याख्याकार ने उसको बड़ा स्पष्ट करते हुए कहा कि वो सस्वर हैं, उनमें स्वर लगा हुआ है, स में भी स्वर लगा हुआ है और य में भी स्वर लगा हुआ है, तो वो पूर्ण है, सस्वर है। और जो आधा त है, जो व्यंजन है, वो असहाय था, वो स्वरहीन था। तो स्वरहीन था अर्थात वह असत्य है, वो सत्य नहीं है। तो उसको व्याख्याकार ने बड़ी स्पष्टता से ये इस रहस्य को यहाँ पर हमारे सामने रखा, अर्थ को स्पष्ट किया। कहा कि जो मध्यतः अनृतम, जो मध्य का अक्षर है, जो व्यंजन था, जो स्वर विहीन था, वो अनृतम, वो अनृत पृथ्वी जो मध्य में ये इसकी स्थिति इस प्रकार है, ये मध्य में है। जैसे ये जो स्वर विहीन त है, वो विनाश वाला है, नष्ट होने वाला है। और ये बीच में किसके है प्रकृति? ईश्वर और जीव के मध्य में प्रकृति का व्यवहार देखा जाता है। तो ईश्वर भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है। तो मध्यतः, मध्य में जो है वो अनृत है। तो त जो है, जो व्यंजन था, जो स्वर विहीन था, वो अनृत है, वो असत्य है, वो विनाशशील है। जो स्वर हैं, सस्वर हैं, वो पूर्ण हैं। तो ये वर्ण विज्ञान की ओर थोड़ा सा सूक्ष्मता से जाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो वर्ण विज्ञान भी, जैसे आज बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, बड़े बड़े विभाग अलग अलग चर्चा में किए जाते हैं, वर्ण विज्ञान को लेकर के इस प्रकार का विशेष चिंतन अलग से नहीं किया जाता। परंतु वर्णमाला का भी यदि विज्ञान देखा जाए तो बहुत अपने आप में पूर्ण है। बड़ा व्याप्त है उसका विज्ञान। इसका एक ग्रंथ महर्षि पाणिनि की वर्णोच्चारण शिक्षा है, जिसमें कुछ उस प्रकार की तथ्य समाहित हैं जिनसे हमारा मार्ग प्रदर्शित होता है। आइए आगे देखें कि तद एतद अनृतम, जो यह अनृत है, उभयतः सत्येन परिगृहीतम, दोनों ओर से सत्य से निबद्ध है, घिरा हुआ है। न सत्य भूयम एव भवति, जब वो दोनों तरफ से सत्य से पूर्ण हो रहा है, बहुलता से व्याप्त हो रहा है। न एवं विद्वांसम अनृतम हि नस्ति। तो वो जो प्रकृति है, जो अनृत थी, विनाशशील थी, वो भी, उसको भी माने उसके जो रहस्य है उसको जो जानता है कि वह जो प्रकृति है वो ईश्वर और जीव की इर्द गिर्द घूम रही है। समस्त भोक्तृ भोग्य भाव जितना भी है
वो दृष्टा और भोक्ता जो जीव है उसके मध्य में ही उसकी संपूर्ण स्थिति बनती है। जो विद्वान इस रहस्य को, विद्वांसम अनृतम न हिनस्ति, जो इस रहस्य को जानता है उस विद्वान को, वह प्रकृति उसका विनाश नहीं कर पाती, उसको अपने सुंदर चकाचौंध में आकर्षित नहीं कर पाती, उसको ग्रस्त नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों ओर ही उसके सत्य है। अतः जो अनृत से ढकी हुई जो कामनाएं हैं वो उसी अविद्वान को आकर्षित करती हैं, उसको घेरती हैं। जो उसकी इस रहस्य को नहीं जानता, सत्य को नहीं जानता, उसी को ही वे आकर्षित करती हैं, आकृष्ट करती हैं, आवरित करती हैं। ठीक है। दूध उसको ठीक है। कितना समय हुआ? तो आगे बढ़े या इतना ही रखें? आज छठी महोदया का चिंतन थोड़ा अपेक्षित है इस पे, तो जरूर सोची होंगी। जो सत्य शब्द है ना, इसमें सती या जो कह रहे हैं ना, देखो व्याकरण तो मुझे नहीं आता, मैं तो अटकले ही लगाती हूँ। सती जो है ना, स और ती, ई जो है ना, गति के अर्थ में कहते हैं ना, जैसे मुझे लगता है जो कुछ व्याकरण के सूत्र होते हैं ना, उनके हिसाब से ई जो है वो य में बदल जाता है, जैसे गति के अर्थ में, तो उसमें जो ई है वो या में बदल गया। तो यहाँ पे जो मैं पीछे जो आपने एक पेज बताया था जिसमें सतिया था, इसमें जो सत है जो था वो तो अमृत है ना, और जो ती है जिसको जो अभी आधा बता दिया, जो स्वर के विहीन है, तो वो जहाँ पर मर्त्य लोग बताए, यानी ये जगत बताया है। और या यम जो है वो मिलान याम नियामक के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर जो इस सत्य तत्व को और इस जगत के नश्वरता को जान लेता है, या उसके यमन क्या कहते हैं, नियमन करने वाले को तथ्य को समझ लेता है, वही जो है मानो ब्रह्म का दर्शन कर पाता है। कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये एक अव्यक्त प्रकृति है, उससे जो व्यक्त हुआ वहां पर उसको हमने सत्य माना है ना, तो उसके अव्यक्त और व्यक्त स्थिति का जो नियमन हो रहा है वो सत्य है। ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है कि एक तो जगत है ना, जगत जो है वो अनृत है, और ब्रह्म जो है वो अमृत है, और जो उसका नियामक है, या जो आप कह सकते हो उसको हमने सत्य के य के रूप में माना है, तो नियम में रखने वाला परमात्मा।